सुप्रभातम। आज हम संस्कृत व्याकरण में संधि का अध्ययन करेंगे। यहाँ संधि शब्द में सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। संधि की परिभाषा इस प्रकार है। संधि सूत्रः वर्णानां परस्परम विकृतिवत् संधानम संधिः। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होगा वह संधि कहलाता है। अर्थात जब दो वर्णों के बीच में परिवर्तन होता है तब संधि कहलाया जाता है। जैसे सम धन तोषः संतोषः, देव धन इंद्रः देवेंद्रः, भानु धन उदः भानुदः। संधि को हम संहिता भी कहते हैं। संधि सार्थक शब्दों के बीच में होती है और संधि तत्सम शब्दों के बीच में होती है। अब हम देखेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है या संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि तीन प्रकार की होती है। अच स्वर संधि, हल व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि और व्यंजन संधि को हल संधि कहा जाता है। अब हम अच या स्वर संधि का अध्यापन करेंगे। स्वर संधि की परिभाषा होती है, निकट स्थित दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। अर्थात जब दो स्वरों के बीच में कोई परिवर्तन होता है तो वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे रमा धन ईशः रमेशः। जैसे रमा में आ है, फिर धन ईशः ईशः में ई है। आ और ई दोनों ही स्वर है, तो दोनों तरफ स्वर होने से यह हमारी स्वर संधि बन जाती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है अयादि स्वर संधि और पांचवा है यन स्वर संधि। आज हम वृद्धि स्वर संधि का अध्यापन करेंगे। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र होता है वृद्धि रा दैच्छ। वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं? आ, ऐ और औ। इनको हम वृद्धि संज्ञक वर्ण कहते हैं। इसका सूत्र इस प्रकार है, वृद्धि रेचि। यह कार्य करने वाला सूत्र होता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, अ या आ के बाद में ए या ऐ होंगे तो ऐ होगा, और ओ या औ होंगे तो औ होगा। अर्थात वृद्धि होगी, बड़ा वर्ण आएगा और स्वर बाद में होंगे। स्वर संधि है तो स्वर संधि में स्वर बाद में ही होते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि अधैव अद प्लस धन एव, मत तैक्यम मत धन ऐक्यहम, पुत्रैष्णः पुत्र धन ऐष्णः, सदैव सदा धन एव, तदैव तदा धन एव, वसुधैव वसुधा धन एव, एकैकः एक धन एकः, महेश्वर्यं महाधन ऐश्वर्यं, गंगौघः गंगा धन औघः, महोषधि महाधन औषधि, महोजः महाधन ओजः। जब हमें अधिकांशतः दूसरे वर्ण पर ऐ या औ की मात्रा दिखाई दे तो वह वृद्धि संधि होगी। उदाहरण के माध्यम से आपने देखा कि जो भी यहाँ पर शब्द दिए गए हैं वहाँ अगर हम देखते हैं तो दूसरे वर्ण पर ऐ और औ की मात्रा दिखाई देगी। अधिकांशतः दूसरे वर्ण पर ऐ या औ की मात्रा होने पर वृद्धि संधि बन जाती है।